शुरुआत करेंगे वीडियो की। ओके, सबसे पहला पॉइंट, प्रीलिम्स मार्क्स डजंट काउंट। सबसे जरूरी चीज है, क्यों डरना प्रीलिम्स एग्जाम, इसका मार्क्स बोर्ड एग्जाम में काउंट ही नहीं होता। कुछ लोग आपको डराते क्या है कि अगर प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो हमें एक्सटर्नल जो होता है, मतलब वो जो 20 मार्क्स जो स्कूल की तरफ से जाता है वो हम अच्छा नहीं देंगे। तो यार ये ऐसा थोड़ी होता है, वो डराते हैं यार, बहुत सारे लोग डराते हैं, ठीक है ना। तो देखो, डराने वाले डराएंगे, आपका मेन फोकस किस पे है, यू आर इन 10th, मतलब मेन जो आपके लिए कुछ कर दिखाने का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। मतलब कोई को आपको डरा नहीं सकता है, बस यही एकमात्र चीज है, बोर्ड वो आपको डराएगा और आपको उसी को साबित करके दिखाना है कि मैं तेरे लायक हूं। समझ में आ रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में प्रीलिम्स का मार्क्स तो काउंट ही नहीं होता। आप चाहे प्रीलिम्स में फेल हो जाओ, मैं आपको मेरा स्टोरी बताता हूं, 12वीं के प्रीलिम्स एग्जाम में मैं फेल हो गया था। बोलो, मैं 12वीं के प्रीलिम्स एग्जाम में मैं फेल हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने 12th के बोर्ड एग्जाम में मेरे पूरे डिवीजन, जो क्लास होते हैं 60 बच्चे का डिवीजन जिसको बोलते हैं डिवीजन ए बी सी, उस पूरे सी डिवीजन में मैंने टॉप किया है। आप बिलीव करोगे, तो प्रीलिम्स एग्जाम मैंने जानबूझ के अच्छे से नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता है प्रीलिम्स मार्क्स डजंट मैटर। मैं पहले से ही श्योर था, मैं उस प्रीलिम्स को बदले, मतलब अभी मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है तो यार मेरा वो चैप्टर पढ़ के नहीं होगा तो मैं उसके पहले का पढ़ूंगा ना। तो उस हिसाब से मैं बोर्ड का स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था, मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता। हाँ, मुझे जितना अच्छे से पढ़ना चाहिए था मैं उतना नहीं पढ़ पाया था, कोई बात नहीं, इसके लिए मेरे परसेंटेज उतने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी टॉपर था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चा निराश होकर चल रहा है, 50% आ रहे, 40% आ रहे, 60%, 70% आ रहे, मुझे तो 95 निकालना था, कोई बात नहीं यार, अभी तो समय बचा है, 1 महीना और है, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ कर लेंगे इस 1 महीने में। देखो, प्रीलिम्स के बाद आपका जो मेन प्लेटफॉर्म है जिसमें करके दिखाना है साबित, ये तो बोर्ड एग्जाम है भैया, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम गए बोलते हैं ना, गया तेल लेने ऐसा सोच के चलो। तो प्रीलिम्स बाजू में रखते हैं, अब आ जाते हैं मेन मुद्दा जो आप डर रहे थे। तो प्रीलिम्स एग्जाम तो मैटर नहीं करेगा, मार्क्स मैटर नहीं करेगा, तो ये तो आपको थोड़ा रिलीफ देगा कि चलो यार प्रीलिम्स खराब हो गया, हमारे पास बोर्ड है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ये प्रीलिम्स एग्जाम किस लिए था, ये आपके सेल्फ टेस्टिंग के लिए था। सेल्फ टेस्टिंग क्यों था भैया, देखो अगर आप अपने आप को जज नहीं करोगे कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ, तो आप कैसे पता लगाओगे कि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर हूं कि नहीं। तो प्रीलिम्स इज नथिंग बट द प्री टेस्टिंग एग्जाम। जैसे हम कोई फाइनल एग्जाम्स देते हैं, जैसे मैं आपको यूपीएससी का एग्जांपल देता हूं, उसमें भी ये होता है कि प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में जो क्वालिफाई करेगा तो वही बैठेगा ना मेंस में, और मेंस में जो क्वालिफाई करेगा वही इंटरव्यू क्रैक करेगा, इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू क्रैक कर गया, बन गया यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर बनेगा ना, करेक्ट है कि नहीं। तो वैसे प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन के मार्क्स अच्छे से आते हैं, तो मतलब बोर्ड में तो ऑटोमेटिकली आने हैं। लेकिन क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रीलिम्स में खराब मार्क्स लाए और बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कर पाए। मैं खुद जीता जाता एग्जांपल, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा। जैसे मैंने बोला कि प्रीलिम्स में मैं फेल हुआ था तो भी मैं 12वीं में टॉप किया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीलिम्स मार्क्स हम लोग कैजुअली लेते हैं। प्रीलिम्स का जो बोर्ड, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसको हम लोग नॉर्मली लाइटली लेते हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपके माइंड में ये सबसे पहले डाल दो कि ये जस्ट एक टेस्ट था आपके लिए, जो कि हो गया, अब उसको भूल जाओ, बुरे सपने के जैसा भूल जाओ। अब आपको अपनी तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, ऐसा प्रिपरेशन करना है, ये जो बचा कुचा 30, 35, 40 दिन जो बचा हुआ है, ऐसा प्रिपरेशन करना है कि आपने ये पूरे साल में नहीं किया होगा, और वो प्रिपरेशन करके ना पूरी दुनिया को आप हिला सकते हो। ट्रस्ट में, जैसा मैंने बताया था मेरे दोस्त के बारे में, लास्ट के लगभग 40-45 दिन के अंदर उसने पढ़ के पूरा फाड़ दिया, पूरे स्कूल में टॉप करके दिखाया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो बच्चा टॉप करेगा, एवरेज बच्चा था, 70-80% आते थे उसके, लेकिन वो बंदा 92% निकालेगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, टॉप बना पूरे स्कूल में टॉप किया, ठीक है। थर्ड, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, इट्स टाइम टू कम बैक। अगर आप अब भी कम बैक नहीं करोगे, अभी भी यार अपना मन निराश करके मेरे को कम आ गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके बैठोगे तो कुछ होने नहीं वाला भैया। ये भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब आपको बोर्ड्स के लिए तैयारी करना है, मैं कर सकता हूं ये नहीं चलेगा, मैं करूंगा, और आप करना ही है। तो आपको स्ट्रॉन्गर कम बैक करना है और आपको प्रूव करके दिखाना है कि यार प्रीलिम्स में जो हुआ, अब आपको बोर्ड में साबित करना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चलो कोई बच्चा 30% ला रहा है प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट अचानक से 90% ला देगा फाइनल एग्जाम में। ये हो सकता है, ये नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर बच्चा कर सकता है। देखो, हर एक की कैपेबिलिटी अलग होती है, ये आप खुद जानते होंगे। तो आपका कैपेबिलिटी, अगर आप 50% ला रहे हो समझ लो प्रीलिम्स में, तो यार 80 तो ला सकते हो, 70 तो ला सकते हो, अपना इंप्रूवमेंट तो कर सकते हो। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है।